हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखो ये क्या दिख रहे हैं आप लोगों को। ये है सरसों के साग। पंजाबी फैमिली हो और सरसों के साग मक्के की रोटी नहीं खाए ठंडी में तो कैसे चले। और ये देखिए गर्मा गर्म सरसों के साग और साथ में है मक्के की रोटी और है रायता। और इसी की वीडियो मैं लेके आई हूँ। और ये देखिए मैं धुल रही हूँ सरसों के साग। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मैं कैसे हम घर में सरसों के साग बनाते हैं और ठंडी के मौसम में कैसे खाते हैं, तो उस चीज़ मतलब सरसों के साग की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आइए चलते हैं आगे बढ़ते वीडियो में। ये देखिए ये है पालक और बिल्कुल ताज़ी ताज़ी हरे हरे एकदम है। और ये है बथुआ। जी हाँ, मैं सरसों पालक और बथुआ तीनों मिक्स करके हम बनाते हैं सरसों के साग। और इधर मैं धुल रही थी सरसों के साग और उसमें इतनी मिट्टी भरी थी ना, तो उसके लिए मुझे बाहर बाल्टी में डाल के फिर मुझे धुलना पड़ा इसको अच्छे से 2-3 बार करके। और वैसे भी मम्मी कहती थी कि साग वगैरह जो भी होती है तो 3 बार धुलना पड़ता है, तो वही स्टेप हम फॉलो करते हैं। तो इसीलिए मैं साग को अभी धुल रही हूँ। पहले सरसों का धुल लिए, सरसों का धुल के मैं निकाल ली 2-3 बार करके। अब मैं डालूँगी इसमें पानी भर ले रही हूँ और डालूँगी इसमें पालक। पालक बथुआ ये दोनों भी अब धुलना बाकी है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक ये अच्छे से नहीं धुलती है तो अगर मिट्टी विट्टी रह जाती है तो फिर दिक्कत है, इसीलिए। और इसमें देखिए बथुआ डाल दी बाल्टी में। और सब क्या है ना, सागों को मैं अच्छे से बीन के मतलब शाम को ही रख दी थी, क्योंकि फिर इकट्ठा इतना सारा साग बीनना मतलब पॉसिबल नहीं होता, बहुत टाइम लग जाता है साग बीनने में, आप लोगों को तो पता ही है। और ठंडी के मौसम में ही आती हैं तो मिस भी नहीं किया जाता, तो करना ही खाना ही पड़ता है इसी चक्कर में। तो इसी में मैं एक ही साथ में पालक और बथुआ डाल दे रही हूँ, मतलब इस हिसाब से मैंने ली थी। अगर जितना मेरे पास सरसों के साग है उतना ही बथुआ और पालक मिला के उतना करके दोनों एडजस्ट करके, क्योंकि सरसों के साग जो होता है ना थोड़ा उसमें एक अजीब सा स्मेल रहता है, जो ये बथुआ और पालक डालने से ना उसमें वो कवर कर लेते हैं। बाकी आप लोग देखेंगे कैसे मैं बना रही हूँ। और इसको बहुत अच्छे से मैं धुल धाल के क्लीन करके, बहुत टाइम लग जाता है मतलब साग बनाने में, खाने में तो टाइम नहीं लगता। और इस जो साग होते हैं तो बहुत जल्दी वो हो जाती है ना, क्या कहते हैं उसको, मतलब पकाने के बाद थोड़ा सा ही रह जाता है, देखने में जितना ज़्यादा लग रहा है, पर अगर मैं इसको पकाने जाऊँगी तो थोड़ा सा ही। तो मैं फाइनली दोनों सागों को अच्छे से धुल धाल के, तीनों सागों को मैंने अच्छे से धुल धाल के ले आई। अब इसमें है कि अब की बारी है कि मुझे प्रेशर कुकर में इसमें सीटी लगाना है, कम से कम 10 से 12 सीटी इसमें मुझे लगाना है। लेकिन मैं जो देख रही थी कि साग ज़्यादा है और वो प्रेशर कुकर में आने वाली नहीं है, जबकि मेरे 5 लीटर की प्रेशर कुकर है, बट इसमें आएगी नहीं। तो मैं सोच रही पहले इसमें थोड़ा सा एक बार सीटी लगा लेती हूँ, फिर बाकी का जो है वैसे डाल दूँगी। और मैंने एक चीज़ और गलती कर दी, सागों को मैं अगर बारीक बारीक काट लेती ना तो शायद आ सकती थी पूरे साग इसमें, पर मैंने वो भी नहीं किया। एकदम जैसे मैंने धुली तुरंत वैसे ही मैंने सोची कि डाल देती हूँ, पर आई नहीं, ये एक गलती हो गई। चलो कोई नहीं, देखो इतने तो आ गई, अब प्रेशर कुकर भर गई, अब इतना और बाकी है। तो अब मुझे इसी की करनी पड़ेगी कि पहले इसको मैं सीटी लगा लूँ, उसके बाद ही बाकी का डालूँगी। और इसके साथ मैं डालूँगी 2 गिलास पानी। तो ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि साग में भी पानी रहती है। और फाइनली सारे साग मेरे थोड़ी थोड़ी करके मैंने डाली दी इसमें, 2-3 बार करके। और जितनी रह गई उतनी भी मैं इसमें डाल दी। और साथ में मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्ची। आप लोगों के हिसाब से हरी मिर्ची डालिएगा। हमारे घर में मिर्ची कम खाया जाता है तो इसलिए मैं इतनी ही डाली हूँ। और साग में अगर मिर्ची अच्छे से ना हो तो अच्छा भी नहीं लगता है ना, तो इसीलिए। और साथ में डालूँगी 1 चम्मच करीब नमक। तो जो भी है साग अच्छे से इसमें हो जाएगी। और साग पक गई थी, मैंने 10-12 सीटी उसमें लगा ली थी। और पेस्ट का वीडियो मैं ले नहीं पाई, मैं ग्राइंड करके ये पेस्ट देखो साग बन के, मतलब ये पेस्ट है, अभी इनको तड़का लगाना बाकी है। तो तड़का के लिए मैंने प्याज टमाटर ढेर सारा लहसुन और अदरक भी ले ली थी, क्योंकि साग में जितना लहसुन डाला जाता है उतना साग टेस्टी बनता है। और इधर तड़का लगा कर मैं सरसों के ऑयल में ही ज़्यादातर, खाना तो खैर मैं सरसों के ऑयल में ही बनाती हूँ ज़्यादातर, सब्ज़ी जो तली भाजी होती है तो वही तभी उसी टाइम मैं रिफाइंड यूज़ करती हूँ। तो इसमें मैं डाल दी सरसों की ऑयल, थोड़ी ज़्यादा ही डालूँगी क्योंकि
साग भी ज़्यादा ही है। और उसमें अभी मैं ऑयल को थोड़ा गर्म होने के लिए इंतज़ार कर रही हूँ। और जैसे ऑयल गर्म हो गई इसमें मैंने थोड़ी सी 2-4 मैंने ली थी सूखी मिर्च और साथ में लहसुन। और इसको मैं अच्छे से थोड़ा लहसुन का थोड़ा स्मेल, जो कच्चापन स्मेल है वो निकल जाने तक इंतज़ार करूँगी, क्योंकि तब तक जो सूखी मिर्ची है वो भी थोड़ी कड़क हो जाएगी। इसमें क्या होता है ना कि जब तक लहसुन और सारे एक साथ डालोगे तो वो स्मेल थोड़ा अलग रह जाता है। इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक। अदरक को भी थोड़ा, अदरक का भी कच्चापन स्मेल निकल जाए इसलिए इंतज़ार कर रही हूँ। बाकी आप लोग सरसों के साथ घर में कैसे बना के खाते होंगे मेरे को बताइए, कमेंट कीजिएगा। और मेरी रेसिपी भी आप लोगों को कैसा लग रहा है वो भी कमेंट कीजिएगा आप लोग। और इधर क्या है ना कि साग पकने तक मैं यहाँ, मतलब लहसुन पकने तक यहाँ पे मैं इंतज़ार करती हूँ। और अभी देखा थोड़ी लहसुन में लालपन आ चुकी है, गोल्डन कलर हो गई थी, तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ प्याज। और प्याज, और इसमें 2-4 मैंने हरी मिर्ची भी डाली थी प्याज में। तो वो जो मिर्ची मैंने साग में डाली थी वो तो पेस्ट हो गई है उसके साथ ही। और ये वाली जो है ये थोड़ा ऐसी रहेगी प्याज के साथ जो मैंने डाली हरी मिर्ची। और यहाँ पे भी मैं थोड़ी सी नमक डालूँगी, क्योंकि उसमें तो मैंने 1 ही चम्मच डाली थी, तो इसके लिए भी, प्याज के लिए भी मैं यहाँ पे 1 चम्मच और थोड़ी डाल दूँगी। बाद में टेस्ट के अनुसार देखूँगी, अच्छी लगेगी तो ज़रूरत पड़ेगी तो और थोड़ी डाल दूँगी। और जो मक्के की रोटी साथ में बनाऊँगी तो उसमें भी तो मैं यही डालूँगी, नमक डाल के ही बनाऊँगी। मक्के की आटा जो मैं छील लूँगी। प्याज जब पक गई थी तो मैं इसमें डाल दी थी टमाटर, जो मैं 3 या 4 पीस छोटे-छोटे साइज़ का टमाटर ले ली थी। और इसको मैं अच्छे से, बहुत अच्छे से मसाला का पकाऊँगी। तो ये देख सकते हो आप लोग। और ठंडी भी इस टाइम थोड़ी लग रही है कि वैसे तो इधर नागपुर के साइड में ठंडी कम पड़ती है। और इसको मैं थोड़ी ढक के पकाऊंगी, लेकिन लग रही है कि इस टाइम ठंडी है। और मैंने वो साग डाल दी थी, उसकी वीडियो में भी मैं नहीं ले पाई। और सरसों के साग जो है ना बहुत छीटा होती है उसमें, खदक में ना बहुत ज़्यादा छिटती रहती थी। मेरे को तो 2-3 बार हाथ में भी आ गई थी और जल भी गई, उसमें निशान भी पड़ गए। तो ये है, देखो साग बाकी तो इसमें बन के रेडी है। अभी थोड़ी और पकाऊंगी इसमें। और जब खाएंगे तब तो थोड़ी गरम गरम करके खाएंगे तो और टेस्ट हो जाएगी। मतलब तुरंत तुरंत जितना नहीं है, थोड़ी देर बाद और अच्छा टेस्ट बनती है इसकी। तो ये फाइनली बन के रेडी है साग। और अब मैं तो बनाने वाली हूँ मक्के की रोटी। तो मक्के की रोटी की वीडियो मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर करी थी। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।